गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे धर्म शास्त्रों का सार गायत्री कैसे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ इसका ये है कि उस सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप ब्रह्म को हम धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता है। इस अर्थ का विचार करने से उसके अंतर्गत 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला है ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन, दूसरा है ईश्वर को अपने अंदर धारण करना और तीसरा है सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें असाधारण महत्व की हैं। मनुष्य जिस दिशा में विचार करता है, जिन वस्तुओं का चिंतन करता है, जिन तत्वों पर ध्यान एकाग्र करता है, वह सब धीरे धीरे उस चिंतन करने वाले की मनोभूमि में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। विचार विज्ञान का विस्तृत विवेचन तो कहीं और करेंगे, पर उसके सारभूत सिद्धांतों को हमें समझ लेना चाहिए कि जिन बातों पर चित्त को एकाग्र करेंगे, उसी दिशा में हमारी मानसिक शक्तियां प्रकाशित होने लगेंगी और अपनी अद्भुत सामर्थ्यों के द्वारा सूक्ष्म लोकों में से ऐसे ऐसे साधन, हेतु और उपकरण पकड़कर लाती हैं, जिनके आधार पर उसी चिंतन की दिशा में मनुष्य को नाना प्रकार की गुप्त या प्रकट, दृश्य या अदृश्य सहायता मिलती हैं और उस मार्ग में सफलताओं का तांता बन जाता है। चिंतन का ऐसा ही महत्व और महात्म्य है। ध्यान योग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। गायत्री मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वर के कुछ ऐसे गुणों का चिंतन है जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आनंद, दुख का नाश, श्रेष्ठता, तेज, निर्भयता एवं आत्मा की सर्वव्यापकता। आत्मवत सर्वभूतेषु की मान्यता पर जितना भी ध्यान एकाग्र किया जाएगा, मस्तिष्क इन तत्वों की ओर अपने में वृद्धि करेगा। मन इनकी ओर आकर्षित होगा, अभ्यस्त बनेगा और उसी आधार पर काम करेगा। आत्मा की सच्चिदानंद स्थिति का चिंतन, दुख शोक रहित ब्राह्मी स्थिति का चिंतन, श्रेष्ठता, तेजस्विता और निर्मलता का चिंतन, आत्मा की सर्वव्यापकता का चिंतन यदि गहरी अनुभूति और श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो आत्मा एक स्वर्गीय दिव्य भाव से ओतप्रोत हो जाता है। आत्मा इस दिव्य आनंद को विचार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखती, वरन क्रिया में लाकर इसका सुदृढ़ आनंद भोगने की ओर कदम उठाती है। गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में उपरोक्त गुणों वाली तेज पुंज को, परमात्मा को अपने में धारण करने की प्रतिज्ञा है। इन दिव्य गुणों वाली परमात्मा का केवल चिंतन मात्र किया जाए सो बात नहीं, वरन गायत्री की आत्मा का सुदृढ़ आदेश है कि उस ब्रह्म को, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को अपने अंदर धारण करें, उसे अपने रोम रोम में ओतप्रोत कर लें, परमात्मा को अपने कण कण में व्याप्त देखें और ऐसा अनुभव करें कि वह दिव्य गुणों वाला परमात्मा हमारे भीतर और बाहर आच्छादित हो गया है और उन दिव्य गुणों में, उस ईश्वरीय सत्ता में अपना अहम पूर्ण रूप से निमग्न हो गया है, खो गया है। इस प्रकार की धारणा से जितने समय तक मनुष्य ओतप्रोत रहेगा, उतने समय तक उसे भूलोक में रहते हुए भी ब्रह्मलोक के आनंद का अनुभव होगा। यह अनुभव इतना गंभीर है कि आगामी जीवन में बाह्य आवरणों में उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। उसमें सात्विक तत्वों की मंगलमयी अभिवृद्धि ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गायत्री मंत्र के तीसरे भाग में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह हमारे लिए सद्बुद्धि की प्रेरणा करे, हमें सात्विक बुद्धि प्रदान करे, हमारे मस्तिष्क को कुविचारों, कुसंस्कार, नीच वासनाओं से, दुर्भावनाओं से छुड़ाकर सतोगुणी रितंभरा बुद्धि से, विवेक से, सद्ज्ञान से पूर्ण करे। इस प्रार्थना के अंतर्गत बताया गया है कि प्रथम भाग में बताए हुए दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए, दूसरे भाग में बताई गई ब्रह्म धारणा के लिए, तीसरे भाग में उपाय बता दिया गया है कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा उठाओ,
उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमण करो और अपनी तुच्छ तृष्णा एवं वासनाओं के इशारे पर नाचते रहने वाली कुबुद्धि को मानस लोक से बहिष्कृत कर दो, भगा दो। जैसे जैसे बुद्धि का कल्मश दूर होगा वैसे ही वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के दिव्य अंशों की अपने आप वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात से लौकिक और पारलौकिक आनंदों की अभिवृद्धि होती जाएगी। गायत्री मंत्र के प्रार्थना में सन्निहित उपरोक्त तथ्य में ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों हैं। सद्गुणों का चिंतन ज्ञान है, ब्रह्म की धारणा कर्म है और बुद्धि की सात्विकता अभिष्ट की प्राप्ति क्रिया प्रणाली एवं उपासना है। वेदों की समस्त ऋचाएं इस तथ्य को सविस्तार प्रकट करने के लिए प्रकट हुई हैं। वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों विषय हैं। गायत्री के बीज में भी इन तीनों का वर्णन व्यवहारिक, संक्षिप्त एवं सर्वांग पूर्ण है। इस तथ्य को, इस बीज को सच्चे हृदय से निष्ठा और श्रद्धा के साथ अंतःकरण में गहरा उतारने का प्रयत्न करना ही गायत्री की उपासना है। इस उपासना से साधक का सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है। परमात्मा की प्रार्थना का सर्वोत्तम मंत्र गायत्री है। उसमें ईश्वर से वह वस्तु मांगी गई है जो इस संसार में, इस जीवन में सर्वोपरि महत्व की है। बुद्धि की सन्मार्ग की ओर प्रगति ये इतना बड़ा लाभ है कि इसे प्राप्त करना ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष चिन्ह माना जा सकता है। इस मंत्र के द्वारा ऋषियों ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सबसे बड़ा लाभ हमें इसी की प्राप्ति मानना चाहिए, यानी सद्बुद्धि की प्राप्ति मानना चाहिए। गायत्री की प्रतिष्ठा का अर्थ सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा है। गायत्री का मर्म अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, उसमें से दूषित दृष्टि को हटाकर दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टिकोण की स्थापना करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की सहायता के निमित्त इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। गायत्री में परमात्मा को जिन गुणों के साथ संबोधित किया गया है वे गुण मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सविता, वरेण्य, भर्ग, देव, इन 4 शब्दों में तेजस्वी, प्रतिभावान, शक्तिशाली, श्रेष्ठ, संयमी, सेवाभावी बनने की शिक्षा है। परमात्मा इन गुणों वाला है। यही गुण गायत्री उपासक में आए, इसलिए उनकी ओर इस मंत्र में संकेत किया गया है। बार बार इन विश्लेषणों के साथ बार बार परमात्मा को स्मरण करने से बार बार इन गुणों की छाया मन पर पड़ती है और एक वैसा ही संस्कार मन पर जमता है। इस प्रकार गायत्री उपासक श्रेष्ठताओं को अपनाने के लिए प्रस्तुत एवं अग्रसर होता है। ये तो गायत्री का स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो इन 24 अक्षरों में इतने सारगर्भित रहस्य छिपे हुए हैं कि उनके उद्घाटन से संसार की समस्त विद्याएं, कलाएं, शक्तियां एवं संपदाएं करतलगत हो सकती हैं। इस तरह गायत्री की उपासना करके आप श्रेष्ठताओं को अपना सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि चैनल